मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र, इसकी चर्चा कल अपन ने यहाँ डलास में आयोजित शिविर के अवसर पर प्रारंभ की है। यह जैन दर्शन का ऐसा ग्रंथ है जिसे सर्वाधिक सम्मान प्राप्त है। जो महत्व ईसाइयों में बाइबल का है, मुसलमानों में कुरान का है, हिंदुओं में गीता का महत्व है, वही महत्व जैन परंपरा में इस तत्वार्थ सूत्र का है। समझ लीजिए आप कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ होगा जिसकी महिमा गीता, बाइबल, कुरान इनकी तरह है। माने यदि कोई व्यक्ति आपसे ये पूछे कि जैन दर्शन में भी ऐसा कोई ग्रंथ है क्या जो इतना महिमाशाली है, तो हमारी जबान पर एक ही नाम आता है, वह है तत्वार्थ सूत्र। किसी व्यक्ति को जैन दर्शन के बारे में सब कुछ जानना हो तो कौन सा ग्रंथ पढ़े जिससे जैन दर्शन की सारी बातें उसके ज्ञान का विषय बन जाए, तो वह ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। जिसने तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया उसने 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, यहाँ तक कि द्रव्य गुण पर्यायों के अतिरिक्त व्रत, अणुव्रत, महाव्रत, उनके अतिचार, संवर, निर्जरा, बंध, कर्म प्रकृतियां, कर्मों के भेद प्रभेद, आश्रव, 3 लोक की चर्चा, स्वर्ग नरक और न मालूम कितने प्रकरण, मतलब सब कुछ पढ़ने में आ गया यदि तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया तो। हम यहाँ तत्वार्थ सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमने कल तक 8 सूत्रों के बारे में बात की थी। 8 सूत्रों में पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। मैं कल जो अपने 8 सूत्रों की बात की है उनको 2-3 मिनट के अंदर वापस रिपीट करता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। इसका अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी एकता मोक्ष मार्ग है। ये 3 मोक्ष मार्ग नहीं है। चारित्राणी तो ये तो बहुवचन कहा और आगे मोक्ष मार्ग है कहकर के एक वचन कहा। संस्कृत की दृष्टि से इसका सीधा सरल अर्थ ये निकलता है कि तीनों मिलकर के एक मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन क्या होता है? तो इन्होंने कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, दूसरा सूत्र दिया। माने तत्व अर्थ की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। देखिए, सम्यक दर्शन शब्द का प्रयोग दूसरे धर्म दर्शनों में भी किया जाता है। बौद्ध दर्शन वालों के यहां भी जो 8 अंग बतलाए हैं उसमें उन्होंने सम्यक दर्शन की चर्चा की है। लेकिन सम्यक दर्शन का अर्थ क्या समझते हैं? अच्छे से देखना। दर्शन माने देखना, सम्यक माने अच्छे से, तो भली प्रकार देखने को सम्यक दर्शन समझते हैं। जबकि यहां जैन परंपरा में मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का क्या मतलब है? श्रद्धा, विश्वास, मान्यता, कॉन्फिडेंस। मतलब जो बातें शास्त्रों में कही है, जो बातें परमात्मा के माध्यम से कही गई है, जो बात वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी के माध्यम से कही गई है, उस पर पूरा भरोसा, और न केवल उस बात पर भरोसा, उसके आधारभूत जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है उस पर श्रद्धा, उसका नाम है सम्यक दर्शन। दर्शन शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो कोई ये कहे कि साहब दर्शन का अर्थ देखना क्यों नहीं लिया यहां? कि देखिए, दर्शन का अर्थ यदि देखना लिया जाएगा तो समस्त देखने वाले जीवों के, माने 4 इंद्रिय तक के जो जीव हैं, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, उन सबके सम्यक दर्शन का सद्भाव होने का प्रसंग प्राप्त होगा। सम्यक दर्शन हो सकता है उनको भी, मक्खी मच्छरों को भी सम्यक दर्शन होने की संभावना हो जाएगी, जबकि होता नहीं है। सम्यक दर्शन सैनी पंचेंद्रिय को ही होता है। सिर्फ चक्षु इंद्रिय का सद्भाव सम्यक दर्शन प्राप्ति का कारण नहीं बन सकता। इसलिए दर्शन का अर्थ देखने से नहीं है, दर्शन का अर्थ श्रद्धा से है, भरोसे से है, विश्वास से है। ठीक है। ज्ञान तो नॉलेज है ही, और चारित्र उस रूप प्रवर्तन करना। ठीक है।
फिर आगे प्रश्न किया इस प्रकार का कि भाई ये सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है। तो दो हेतु यहां बतलाए गए। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम के बाद कहा तन निसर्गाद अधिगमाद्वा। निसर्गज और अधिगमज दो शब्द दिए हैं। यह सम्यक दर्शन निसर्ग से भी उत्पन्न होता है और अधिगम से भी उत्पन्न होता है। निसर्ग माने स्वभाव, अधिगम माने ज्ञान। तो जो अपने स्वभाव से हो, बाहर में कोई उपदेशदाता न दिखता हो, वो निसर्ग सम्यक दर्शन है। और जिसमें बाहर में कोई उपदेश देने वाले दिखाई देते हो, वो सम्यक दर्शन अधिगमत सम्यक दर्शन है। ठीक है, ये बाहर की, हाँ बोलिए। तत्व शब्द का अर्थ यह है जिस वस्तु की चर्चा चल रही है उसके निजी भाव को तत्व कहते हैं। तस्य भावस तत्वम। निजी भाव क्या चीज है? जैसे जीव की चर्चा करें तो जीव का ज्ञान दर्शन, ये जीव का भाव है। उद्गल की चर्चा करें तो स्पर्श रस गंध वर्ण, ये उसका भाव है। उसके मूल गुण, विशेष गुण, उसकी क्वालिटीज, वही उसका भाव है। ठीक है ना। जैसे गोल्ड की बात करें हम तो उसका पीलापना, उसका भारीपना और ऐसे गुणधर्म जिनसे सोने की, स्वर्ण की पहचान हो, वो उसका असली भाव है। वो नहीं जो उतार चढ़ाव होता रहता है, वो उसका भाव नहीं है। वैसे हमारा भाव क्या है? ये जानना, देखना, ये जीव का भाव है। तो यहां तत्व शब्द का अर्थ भी जिस किसी पदार्थ की चर्चा चल रही हो, उस पदार्थ को उसके भाव से जानना, ये तत्व कहलाता है। निसर्गज और अधिगमज जो ये दो भेद बतलाए हैं, ये दोनों ही प्रकार से सम्यक दर्शन होता है। जब भी सम्यक दर्शन होगा तो स्वभाव से भी होगा और कोई ना कोई का उपदेश भी निमित्त बनेगा। लेकिन जब बाहर में कोई उपदेश निमित्त नहीं दिखाई दे रहा है तो समझ लेना स्वभाव से है। और बाहर में कोई निमित्त दिखाई देता है, उपदेशदाता दिखाई देते हैं, तो हमने कह दिया अधिगमज है। बस कथन का फर्क है। जिनके स्वभाव से हुआ है उनको भी पहले कभी ना कभी उपदेश तो मिला ही था। वर्तमान में कोई उपदेशदाता नहीं है, यह बात अलग है, लेकिन पहले कभी ना कभी उन्होंने वो उपदेश सुना था, तभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव है। फिर पूछा कि जिन तत्वों की यहां बात की जा रही है, ये तत्व हैं कौन से? तो चौथे सूत्र में जवाब दिया, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। कैसे जाने इन तत्वों को? तो कहा नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से। इन 4 बातों से जाना जा सकता है। सबसे पहले तो हम नाम जाने किसी भी चीज का कि ये वस्तु है क्या। नाम जानने के बाद में हम उसको स्थापना से भी जान सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को जानने की बात करें, जैसे मान लीजिए हम महावीर भगवान की बात करें, तो कैसे जाने उनको? कि नाम से जाना कि महावीर ये नाम है उनका। फिर दूसरा स्टेप क्या हो सकता है कि नाम से तो जान लिया, लेकिन पदार्थ तो जानने में आना चाहिए। तो उनकी स्थापना एक प्रतिमा में कर दी, एक फोटो में उनकी स्थापना कर दी, एक चिन्ह जहां बना दिया हमने, एक सिंह का, लॉयन का चिन्ह जहां दिखाई दे रहा है, वहां स्थापना हो गई महावीर स्वामी की। मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, अब वो जो मूर्ति बन करके हमारे सामने आई है, वो मूर्ति महावीर भगवान की है या आदिनाथ भगवान की है? वो मूर्ति वाला कहता है आप कहो तो हम इसको आदिनाथ बना दें, आप कहो तो महावीर बना दें। जो चिन्ह बनाएंगे वही भगवान हो जाएंगे ना। मतलब सिंह के चिन्ह में, शेर के चिन्ह में भगवान महावीर स्वामी की स्थापना, ठीक है। बैल के चिन्ह में आदिनाथ भगवान की स्थापना, सर्प के चिन्ह में पार्श्वनाथ स्वामी की स्थापना। वो चिन्ह को देख करके हमने पहचाना है उनको, ये स्थापना निक्षेप कहलाता है। इससे भी जानना जरूरी है। तीसरी बात है द्रव्य निक्षेप, नाम, स्थापना, द्रव्य। तीसरा शब्द द्रव्य दिया है। द्रव्य का मतलब उनके पास्ट से और उनके फ्यूचर से उनको पहचान लेना। शेर की पर्याय की चर्चा चल रही हो, मारीची पर्याय की चर्चा चल रही हो, ये वही महावीर स्वामी का जीव है जो भविष्य में भगवान महावीर स्वामी बनेगा। पुरुरवा भील की चर्चा चल रही है, हमने पहचान लिया कि वो ये महावीर भगवान बनेगा।
तो इस तरह से पिछली बातों के आधार पर पहचानना और आगामी बातों के आधार पर चर्चा करना, यह कहलाता है द्रव्य निक्षेप। जैसे राजा श्रेणिक नरक में है, रावण नरक में है, तो इस तरह के जो कथन किए गए, ये सब भूतकाल के आधार पर वर्तमान में श्रेणिक को या रावण को देखा गया। रावण भविष्य में तीर्थंकर होंगे, श्री कृष्ण भविष्य में तीर्थंकर होंगे, ठीक है ना। महापद्म नाम के पहले तीर्थंकर कौन है पता है आपको? श्रेणिक। श्रेणिक का जीव, श्रेणिक नहीं, श्रेणिक कहां से आएगा? जब हम ये कहते हैं कि रावण कहां है, तो क्या जवाब दिया जाता है? रावण तीसरे नरक में है। तो रावण तीसरे नरक में है, तो जिसको यहां दफनाया था वो कौन था? तो रावण तो नरक में गया ही नहीं, तो कौन गया है? रावण जिसका नाम था वो नहीं, उसका जीव, आत्मा, शरीर तो यही नष्ट हो गया। रावण नाम तो शरीर का था ना। हम यदि नरक में जाकर के रावण को तलाशने का प्रयास करेंगे तो रावण नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो कोई रावण है ही नहीं। आज यदि हमारे को आकर के कोई पिछली पर्याय के नाम से पुकारे तो कितने लोग पहचान पाएंगे? अरे हम खुद ही अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन फिर भी भूत भावी पर्यायों के आधार पर जानना, यह द्रव्य निक्षेप कहलाता है। क्यों कही है इससे जानने की चर्चा? क्योंकि शास्त्रों में इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। इसी तरह से भाव निक्षेप से जानना, कि भले ही भूत भावी के आधार पर कथन किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान का ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए भाव निक्षेप की बात कही। न्यास शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। नाम स्थापना द्रव्य भावतः न्यास है, तस्तन्यास है। नाम स्थापना द्रव्य भावतः न्यास है। न्यास शब्द का अर्थ ज्ञान होना, गहराई से ज्ञान होना। फिर कहा कैसे जाने हम इनको, जानने के उपाय क्या हैं? तो आगे वाला सूत्र कहा प्रमाण नैरधिगम है। प्रमाण और नय के माध्यम से ज्ञान होता है। प्रमाण क्या चीज है? कि पूरी वस्तु को एक साथ जानना वो प्रमाण कहलाता है, और उसके किसी पार्ट को जानना वो नय कहलाता है। माने या तो हम पूरा जान ले रहे हैं उसके बारे में, और पूरा नय जाने तो अंश के माध्यम से भी वस्तु की पहचान, एक पार्ट से भी वस्तु की पहचान हो जाती है। होता है इस प्रकार का। हाथी है मान लीजिए, और वो तालाब में नहा रहा है, बाहर उसकी सिर्फ सूंड निकल रही है, और हमने सूंड देख करके पहचान लिया कि यहां हाथी है। पूरा हाथी तो नहीं देखा हमने, तो एक अंश को देख करके भी पूरे हाथी की पहचान, ये कहलाता है नय। प्रमाण और नय के माध्यम से ज्ञान होता है। अधिगम माने ज्ञान। इनको जानने के और भी कोई उपाय हैं क्या? कहा है ना, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधांत है। निर्देश से जाने, स्वामित्व से जाने, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इतनी बातों के आधार पर पदार्थ को जाने। देखो क्या होता है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है बात। हम बाजार से कोई भी चीज खरीदने के लिए जाएं तो पहला काम तो ये हम उसका नाम जाने, क्या चीज ला रहे हैं जानने की कोशिश करते हैं अपन। क्या लाना है, उसका नाम है निर्देश, माने नाम। दूसरा क्या है? स्वामित्व। स्वामित्व किसे कहते हैं? कि ये जो वस्तु हम लेकर के आ रहे हैं, जो वस्तु हमारे को चाहिए, वो कौन सी कंपनी की मिलेगी, स्वामी कौन है, ये हमारे को पता होना चाहिए। आपको मोबाइल खरीदना है तो पहले तो पता हो कि मोबाइल, और फिर दूसरी चीज कौन सी कंपनी का, इसका स्वामी कौन है, ठीक है ना। फिर साधन, किस साधन से उसकी उत्पत्ति हुई है, या किस साधन से वो बना है, या किस साधन से उसे प्राप्त किया जा सकता है, ये साधन। निर्देश, स्वामित्व, साधन। फिर अधिकरण, आधार क्या है उसका, ठीक है। फिर स्थिति माने काल, उस पदार्थ की ड्यूरेबिलिटी के बारे में पूछना, कितने समय तक चलेगा, खराब तो नहीं हो जाएगा, गारंटी वारंटी कितने समय की है, ये उसका काल, कि उसकी मर्यादा को काल कहते हैं, कितने टाइम के लिए है वो काल कहलाएगा। जैसे सम्यक दर्शन की चर्चा करें, आत्मा की चर्चा करें, वस्तु की चर्चा करें, जीव अजीवादी द्रव्यों के बारे में हम बात करें, तो कब तक हैं वे, कब से हैं और कब तक रहेंगे, ये कहलाएगा काल।
और इसके बाद में कहा विधान, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। विधान शब्द का अर्थ है उसके भेद प्रभेद, भेदों को जानना, यह विधान कहलाता है। इसी प्रकार विस्तार से जिनको जानने की इच्छा हो किसी पदार्थ के बारे में, तो फिर आगे और उपाय बतलाए हैं। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुतेश्चय, ये सूत्र दिया, 8 नंबर का सूत्र। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और इस सूत्र की बहुत विस्तृत व्याख्याएं ग्रंथकारों ने की है। मैं कल जिन तत्वार सूत्र की टीकाओं की आप लोगों के साथ में चर्चा कर रहा था, ये 7वां और 8वां वो सूत्र है जिनकी सर्वाधिक व्याख्या शास्त्रों में मिलती है। मैं यदि पूज्यपाद आचार्य की सर्वार्थ सिद्धि की बात करूं तो पूरी टीका एक तरफ है और 7वें 8वें सूत्र की टीका एक तरफ है, इतनी विस्तृत टीका है। ये 7वां 8वां सूत्र जो है, ये सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन वाला सूत्र, निखिल भाई, ये जो सूत्र है, इस सूत्र की व्याख्या या इस सूत्र की चर्चा वो संपूर्ण धवला में है विस्तृत रूप से व्याप्त। माने धवला के जो 16 भाग हैं वो इस सूत्र की व्याख्या के लिए समर्पित है, ऐसा समझ लीजिए आप। समय सार जैसे 16 ग्रंथ हैं, 16 भाग धवला के, और वो पूरे के पूरे 16 भाग में किस बात का वर्णन है कि ये सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, इन बातों का वर्णन है। अकेले सत की चर्चा करने के लिए 4 भाग हैं समय सार जैसे, जिसमें सत की चर्चा की। अब आप सोचिए, सत प्ररूपणा की चर्चा, फिर संख्या प्ररूपणा की चर्चा। सत माने अस्तित्व की बात, संख्या माने काउंटिंग, क्षेत्र की जगह है, स्पर्शन कहां से कहां तक है, कौन सी जगह पर है, किस चीज को छू सकती है, कहां से कहां तक जा सकती है, ये स्पर्शन। फिर काल मतलब वही टाइम, अंतर माने विरह काल को अंतर कहते हैं, विरह काल। जैसे मान लीजिए देव पर्याय का विरह काल, नरक पर्याय का विरह काल, फिर पहले नरक का विरह काल। कोई व्यक्ति पहले नरक से निकला, दोबारा पहले नरक में कब जा सकता है, तो उसके बीच का जो अंतराल है उसे कहते हैं अंतर, ये विरह काल है। जैसे क्षयोपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशम सम्यक्त्व का अंतर कितना है, तो एक बार छूटने के पश्चात अंतर मुहूर्त में दोबारा हो सकता है, तो अंतर मुहूर्त उसका अंतर हो गया। औपशमिक सम्यक्त्व, उसमें अंतर कितना है कि असंख्यात वर्ष, एक बार औपशमिक सम्यक्त्व छूट जाने के पश्चात असंख्यात वर्ष में ही दोबारा होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। मिनिमम इतना अंतराल चाहिए है अंतर। भाव तो है ही, भाव की चर्चा, परिणामों को भाव कहते हैं। और अल्प बहुत उसका कंपैरिजन, तुलनात्मक, हीनाधिक, किसकी संख्या ज्यादा है, किसकी संख्या कम है, कौन किससे ज्यादा है, कौन किससे उत्कृष्ट है, कौन किससे हीन है, ऐसा जो कंपैरिजन किया गया उसे कहते हैं अल्प बहुत्व। बातें बहुत विस्तृत है और बहुत विस्तार से चर्चाएं की गई है, लेकिन जब इतनी बातें की गई तो तुरंत दिमाग में ये बात खड़ी हुई, इन सबको जानेंगे कैसे। बहुत कठिन लग रहा है ये तो सब, इन सबको जानना आसान नहीं है। तो आचार्य देव ने तुरंत कहा, क्या बात करते हो आप, ज्ञान का काम जानने का है, 5 प्रकार के ज्ञान हैं। आगे 9 नंबर का सूत्र दिया है, मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। बोलिए, मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। देखिए धीरे धीरे बोलता हूं इसको, मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। ठीक है, कठिन तो नहीं है बोलने में, बहुत सरल है। 5 ज्ञानों के सिर्फ नाम बतलाए हैं यहां, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय और केवल, ये 5 ज्ञान हैं। ज्ञान के 5 प्रकार हैं। ठीक है, याद हो गए होंगे हम सभी को। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान का क्या स्वरूप है, अवधि मनः पर्याय का क्या स्वरूप है, केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है, ये सब बातें आगे करने वाले हैं इसी अध्याय में और इसी सेशन में। अभी हम इन सब की चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन सबको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, यद्यपि यहां ज्ञान के 5 भेद बतलाए गए हैं, लेकिन फिर भी यह बात हमेशा स्मरण रखने योग्य है कि ज्ञान 5 प्रकार का नहीं होता, ज्ञान तो एक ही होता है। ज्ञान के 5 प्रकार नहीं है, ज्ञान के 5 भेद नहीं है। किसी को कोई ज्ञान हो, किसी को कोई ज्ञान होगा,
है ना, कभी कोई होगा कभी कोई होगा, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान के जो 5 प्रकार बतलाए गए हैं, ये सब विषय आदि की अपेक्षा से बतलाए गए हैं। किसको जान रहा है उस आधार पर भेद पड़ गया। आत्मा का ज्ञान तो एक ही है, आत्मा में ज्ञान नाम के गुण 5 नहीं है। प्रत्येक आत्मा में ज्ञान नाम का एक ही गुण है, तो फिर 5 क्यों कहे हैं? कि जिस चीज को जाना उस आधार पर कथन कर दिया गया। ज्ञेय के आधार पर ज्ञान का नामकरण हो जाता है। कौन से ज्ञेय को जाना? कंप्यूटर का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान, इंग्लिश का ज्ञान, ज्योग्राफी का ज्ञान। तो ज्ञान क्या कंप्यूटर का हो गया है कि ज्ञान आत्मा का है? ज्ञान किसी बाहरी पदार्थ का नहीं होता, लेकिन जिस विषय को जान रहा है उस आधार पर ज्ञान का नाम कह दिया जाता है। किसका ज्ञान? खाना बनाने का ज्ञान, ठीक है ना, भोजन का ज्ञान, गाड़ी चलाने का ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान, लैपटॉप का ज्ञान। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान किस किस का है? कि ज्ञान तो आत्मा का है। तो फिर कितने प्रकार के भेद हो सकते हैं उसके? अनंत भेद हो सकते हैं। यहां स्थूल रूप से 5 प्रकार का कहा है। सबसे पहला है मति और श्रुत ज्ञान। इंद्रियों और मन की सहायता से होता है, हम लोगों के होता है, ठीक है ना। जो सामान्य जगत के जीवों के सबके पाया जावे, संसारी जीवों के, वो है मति और श्रुत ज्ञान। हमारे पास भी है। जब यहां ये 5 ज्ञान के भेद बतलाए गए तो शिष्य ने प्रश्न किया कि वो 5 प्रकार के ज्ञान है, तो इनमें सच्चे कौन से? ये तो बताओ। आपने कह दिया 5 प्रकार के ज्ञान है, इनमें कोई सच्चा होगा कोई झूठा होगा, सच्चा ज्ञान कौन सा है? तो फिर जवाब दिया तत्प्रमाणे। प्रमाण मतलब सच्चा। तत्प्रमाणे, 5 ही ज्ञान सच्चे ज्ञान हैं। आगे वाला सूत्र हो गया ना। तत्प्रमाणे का अर्थ सभी ज्ञान सच्चे ज्ञान हैं। फिर कहा अच्छा ये सारे के सारे सच्चे ज्ञान हैं। हाँ, तत्व माने वह, तत्व माने वह। अभी एक्चुअल में क्या है, इसलिए मैं इन एक एक छोटे छोटे से शब्दों का अर्थ नहीं बतला रहा हूं, क्योंकि ये सब संस्कृत के विषय हैं, है ना। संस्कृत आनी चाहिए, हाँ थोड़ी बहुत, फिर भी चलो कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा सा। तत्व प्रमाणे माने वह प्रमाण है। 5 ही ज्ञान प्रमाण है, प्रामाणिक हैं। देखा, अच्छा प्रामाणिक हैं सबके सब ज्ञान। हाँ है तो प्रामाणिक, लेकिन इनमें से आद्य परोक्षम। आगे वाला सूत्र, मतलब आप लोग ये भी ध्यान रखें कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। कहीं आप मेरे को ही देखते रहे और फिर लगे कि ये क्या हुआ। आद्य, आद्य, आदि कहते हैं शुरू वाले को, और आद्य द्विवचन का प्रयोग किया है, मैंने शुरू के 2। आद्य शुरू के 2, परोक्षम परोक्ष हैं। ये जो 5 ज्ञान बतलाए गए हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान, इन 5 ज्ञानों में से प्रारंभ के जो 2 ज्ञान हैं परोक्षम, वो परोक्ष ज्ञान है। कौन कौन से प्रारंभ के 2 हैं? मति और श्रुत। पीछे ख्याल में आ रही है ना बात सभी को? मति और श्रुत, ये 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान हैं। तो साहब ये यदि दोनों परोक्ष हैं तो फिर बाकी के क्या हैं? तो कहा प्रत्यक्षम अन्यत। मतलब देखो, शिष्य ने तुरंत प्रश्न किया, जैसे ही ये कहा कि शुरू के 2 परोक्ष ज्ञान है, तो कहा बाकी के? प्रत्यक्षम अन्यत, बाकी के अन्य ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, ठीक है। प्रत्यक्षम अन्यत, प्रत्यक्षम अन्यत, मां पूरा है यहां। जैसे इस सूत्र को हम तोड़ेंगे तो प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष के ऊपर बिंदी हो जाएगी और अ निकल जाएगा। प्रत्यक्षम अन्यत, अन्य माने दूसरे, बाकी के जो बच गए हैं वे सभी ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान हैं। इसका अर्थ हुआ अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्लियर हो गई बात यहां तक? मति और श्रुत दोनों परोक्ष ज्ञान है, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है।
ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, अभी प्रत्यक्ष और परोक्ष का क्या स्वरूप है? प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो डायरेक्ट ज्ञान हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। परोक्ष किसे कहते हैं? जो किसी के माध्यम से हो उसे परोक्ष कहते हैं। माने मति और श्रुत ज्ञान इंद्रियों और मन की सहायता से होते हैं, इसलिए परोक्ष ज्ञान है। आगे बतलाने वाले हैं। 14 नंबर का जो सूत्र है उसमें कहा है कि ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन से होते हैं, इंद्रियों की सहायता के बिना होते हैं, इसलिए परोक्ष। परोक्ष मतलब जैसे समझ लीजिए हम डायरेक्ट सामने देख रहे हैं, जान रहे हैं, ये प्रत्यक्ष है। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं लेकिन यू स्ट्रीम पर देख रहे हैं, तो परोक्ष हो गया। लाइव देखना, यू स्ट्रीम पर देखना, टीवी पर देखना, न्यूज चैनल्स में देखना, या हमने देखा है लेकिन वो परोक्ष देखा है। और जो वहां उस स्पोर्ट पर मौजूद थे कह रहे हैं उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। जगत में भी जो डायरेक्ट बात होती है, स्टेडियम में जाकर के हमने मैच देखा तो हम कहेंगे वो प्रत्यक्ष देखा है, और टीवी की स्क्रीन पर देखा तो हम कहेंगे परोक्ष देखा गया है। ठीक है, अभी मैं आगे वही बतलाना चाह रहा हूं। हाँ, अभी ये जो हमने बात कही है लोक व्यवहार की अपेक्षा से प्रत्यक्ष परोक्ष की, अब यदि हम बात आत्मा की अपेक्षा से करते हैं तो जब हम इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, जैसे टीवी के माध्यम से जानने वाले को हमने परोक्ष ज्ञान कहा, कैमरे से जानने वाले को हमने परोक्ष ज्ञान कहा, इसी तरह से हम कह रहे हैं आंख के माध्यम से जानने वाला ज्ञान परोक्ष ज्ञान, कान की सहायता से जो ज्ञान हुआ वो परोक्ष ज्ञान, और जो कान और आंखों के बिना डायरेक्ट ज्ञान हो गया वो प्रत्यक्ष ज्ञान। वो अंदर का ज्ञान है, अंदर से होता है, आंतरिक शक्ति से होता है। देखिए ज्ञान की शक्तियां कम नहीं है। जब कभी हम रिद्धियों की चर्चा करते हैं तो हमारे को बाहरी रिद्धियों की बहुत महिमा आती है, दूसरे देवी देवताओं की महिमा आने लगती है, चमत्कारों की महिमा आने लगती है। तो मैं कहता हूं हमारे ज्ञान का चमत्कार कुछ कम नहीं है कि नहीं साहब ज्ञान का चमत्कार तो केवल ज्ञान का होगा, हमारे ज्ञान का क्या चमत्कार है? कि नहीं, अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा नहीं आई तेरे को, इसीलिए तो तू संसार में परिभ्रमण कर रहा है, दुख उठा रहा है। हमारा ज्ञान भी कोई कम चमत्कारिक नहीं है। किसी भी चीज को देखते ही पहचान लेना ये ज्ञान का ही तो चमत्कार है। आंखों से देख करके जान लेना, कर्णेंद्रिय से सुन करके जान लेना, ये भी कोई कम रिद्धियां नहीं है हमारे पास में। सुन करके जानने की रिद्धि 4 इंद्रिय तक के जीवों के पास में नहीं है। देख करके जानने की रिद्धि 3 इंद्रिय तक के जीवों के पास में नहीं है। ये रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण भी रिद्धियां हैं, चमत्कारिक रिद्धियां हैं जो पुण्य योग से हमारे को प्राप्त हो गई हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, रिद्धियों का यदि दुरुपयोग किया जाता है तो वे रिद्धियां छीन ली जाती। इसलिए चक्षु इंद्रिय का दुरुपयोग नहीं, इसलिए कर्णेंद्रिय का दुरुपयोग नहीं, रसना, घ्राण इंद्रिय आदि का दुरुपयोग नहीं। इतिहास गवाह है इस बात का। आप रथवानुयोग के ग्रंथ उठा करके देखिए, आप कथाएं, कॉमिक्स इस तरह की हों उनको उठा करके देखिए। किसी व्यक्ति को कोई रिद्धि प्राप्त हुई और उसने अपनी रिद्धि का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया तो वो रिद्धि ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। चक्षु इंद्रिय से जो देखने की हमारे को रिद्धि प्राप्त हुई है, यदि हमने इस रिद्धि का दुरुपयोग किया, गंदे पदार्थों को देखा, जो देखने योग्य नहीं है उन्हें देखने में चक्षु इंद्रिय का प्रयोग किया गया, तो ये चक्षु इंद्रिय ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी, छीन ली जाएगी। ये रिद्धि एक इंद्रिय हो जाएगा, सर्व शक्तियां छीन ली जाएगी। ये ज्ञान की सामर्थ्य है, हमारे ज्ञान की सामर्थ्य है। ये मति श्रुत ज्ञान भी कम सामर्थ्यशाली नहीं है। मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से आत्मा को भी जाना जा सकता है, मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, आत्मा को प्रत्यक्ष किया जा सकता है। भले ही मति श्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा गया हो, पर पदार्थों को जानने में तो मति श्रुत ज्ञान परोक्ष है, किंतु जब त्रिकाली ज्ञायक आत्मा को जाना जाता है तो वही ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है। आत्मा को जानने में इंद्रियों और मन की सहायता की जरूरत नहीं है। मन पावे विश्राम, इंद्रियां और मन जब विश्राम को प्राप्त करते हैं तो आत्मा का अनुभव होता है, तो आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा का अनुभव और आत्मा के ज्ञान के लिए अवधि ज्ञान की जरूरत नहीं है।
केवल ज्ञान की जरूरत भी नहीं है, मन पर ज्ञान भी नहीं चाहिए। वर्तमान में जो हमारे पास में मति और श्रुत ज्ञान है, इनके माध्यम से ही आत्मा को जाना जा सकता है, आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। इनके माध्यम से ही दुख कैसे दूर हो और सच्चे सुख की कैसे प्राप्ति हो, उसे जाना जा सकता है। माने हमारे ज्ञान पर्याप्त हैं वस्तु स्वरूप को जानने के लिए, आत्मा परमात्मा को जानने के लिए, दुख कैसे दूर हो इस बात का निर्णय करने के लिए ये मति श्रुत ज्ञान पर्याप्त ज्ञान है हमारे पास में। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास तो ज्ञान की कमी है, अरे हाँ क्या करें, हमारे पास तो ज्ञान ही नहीं है, हमारे पास तो नॉलेज ही नहीं है, हमारे को तो समझ में ही नहीं आता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है, हमारे को तो समझ में ही नहीं आता, शास्त्रों की बातें हैं बहुत कठिन है। ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मति श्रुत ज्ञान से रहित कोई नहीं होता। दुनिया में 3 लोक में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो ज्ञान शून्य हो, जो ज्ञान से रहित हो। तो मति और श्रुत जो है ये वर्तमान में परोक्ष रूप कार्य कर रहे हैं। अवधि मने पर ये और केवल ज्ञान जो है ये प्रत्यक्षम अन्यत्र, वे प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है। फिर कहा कि मति शब्द का प्रयोग तो हमने सुना है कई बार, इसकी मति अच्छी नहीं है और इस तरह से। तो आचार्य देव ने समझाया हाँ हाँ सुना होगा, मति ज्ञान को कई रूपों में कहा जाता है, मति ज्ञान के कई पर्यायवाची नाम है। ये कौन से हैं? तो कहा मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। देखिए मैं सूत्र धीरे धीरे बुलवाता हूं। मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। देखिए क्या क्या है। मति माने मति ज्ञान तो कहते ही हैं हम। स्मृति जिसको हम याददाश्त कहते हैं, स्मरण कहते हैं, वह भी क्या है? मति ज्ञान का ही प्रकार है। स्मृति, मति स्मृति। संज्ञा, संज्ञा क्या है? संज्ञा कहते हैं किसी वस्तु को देख करके जो कुछ भी जोड़ रूप ज्ञान हुआ ये वही है, इसे कहते हैं संज्ञा। इसे प्रत्यभिज्ञान भी कहते हैं। स्मृति का अर्थ तो है पिछली बात का याद आना, वो तो है स्मृति। और पिछली बात याद आकर के वर्तमान के साथ में उसका जुड़ान करना, वो कहलाता है संज्ञा। सब होता है ना, अरे ये वही है जो लास्ट ईयर आए थे, अरे ये वही है इनसे वहां मिले थे, अच्छा अच्छा ये बात हमने बालबोध पाठमाला में भी पढ़ी थी, अच्छा ये वही जीव तत्व, वही 6 द्रव्य हैं, अरे बालबोध पाठमाला भाग 2 में पढ़े थे हमने 6 द्रव्यों के नाम, उसी की बात कर रहे हैं यहां। ये जो जोड़ रूप ज्ञान है इसे क्या कहेंगे हम? संज्ञा। मति स्मृति संज्ञा। चिंता, चिंता किसे कहते हैं? तर्क को, व्याप्ति ज्ञान को चिंता कहते हैं। ठीक है। अभिनिबोध, साधन से साध्य के ज्ञान को, अनुमान ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं। माने कुछ भी लक्षण देखे हमने, यहां बैठे बैठे हमारे को कुछ आवाज तेज सुनाई दी बाहर से और हमने कहा अरे लगता है शायद बरसात शुरू हो गई है। कैसे कहा आपने? कुछ आवाज सुन करके। और आपका ये जो अनुमान है ये अनुमान गलत नहीं है, क्योंकि इस तरह की आवाज हमने पहले कई बार सुनी है और वो आवाज बरसात की ही होती है, तो उससे हमने अनुमान लगा करके कहा लगता है बरसात आ गई है। तो ऐसा जो अनुमान है साधन से साध्य का ज्ञान। संज्ञा माने तो स्मृति, ये तो संज्ञा का अर्थ तो क्या कहा यहां कि जोड़ रूप ज्ञान है, मिलान किया है, और यहां साधन से साध्य का ज्ञान है, आवाज से ज्ञान किया गया है। या फिर समझ लीजिए धुआं को देख करके अग्नि का ज्ञान, ऐसा ज्ञान कहलाएगा अभिनिबोध। ये सब मति ज्ञान के पर्यायवाची हैं, मति ज्ञान के भेद हैं कि ये मति ज्ञान होता कैसे है। ये तो फिर वही जवाब दे दिया बहुत सुंदर आगे वाले सूत्र में, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम,
तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम। देखिए जो पिछले वाला जो सूत्र था ना, इस पिछले वाले सूत्र में एक बार और अर्थ देखिए इसका। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, यहां तक तो सब शब्द हैं। इति अनर्थांतरम, सूत्र का जो अर्थ है वो किस तरह से निकालना है अपने को? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंताभिनिबोध, माने चिंता के बाद में अ और निकलेगा यहां से, अभिनिबोध, इति, इत्य शब्द है ना, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा इति, और अ निकला अन, इति अन अर्थांतरम। इस प्रकार अन अर्थांतरम, अन माने नहीं है, अर्थांतरम दूसरा अर्थ नहीं है, माने ये दूसरी वस्तु नहीं है, माने ये सब पर्यायवाची है। ख्याल में आई बात? इत्यन अर्थांतरम, सूत्र भी तो जब हम बोले तो हमारे को उसका अर्थ ख्याल में आना चाहिए ना, क्या कह रहे हैं यहां? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, इति अन अर्थ अंतरम, अर्थ का अनर्थ दूसरा अर्थ नहीं है, अंतरम अनर्थ नहीं है, अर्थ में अंतर नहीं है, माने वही है, माने ये सब पर्यायवाची है। ठीक है, हाँ हाँ। देखिए स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान, ये बातें कही है यहां। तो स्मृति का अर्थ तो स्मरण है, संज्ञा का अर्थ प्रत्यभिज्ञान है, तर्क चिंता का अर्थ तर्क है, और अभिनिबोध का अर्थ अनुमान है। हाँ, तर्क और अनुमान में क्या अंतर है? तर्क किसे कहते हैं? व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। तर्क की क्या व्याख्या है कि किसी भी चीज को देख करके जो कुछ भी हमारे चित्त में तर्क उत्पन्न हुआ कि जहां जहां ऐसा होता है वहां वहां ऐसा होता है, ये तो हो गया तर्क। जहां जहां धुआं होती है वहां वहां अग्नि होती है, ये तर्क दिया हमने। ठीक है, ये तर्क है। जहां जहां धुआं होगी ना, इसका मतलब है कि वहां अग्नि है। अब धुआं को देख करके जो अग्नि की पहचान की गई वो अनुमान है। ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये कोई अलग अलग नहीं है ना। तो तर्क हो गया एक तरह का लॉजिक, वो इक्वेशन। हाँ, या लॉजिक जो दिया गया है वो कहलाएगा तर्क, और उस लॉजिक से जो बात सिद्ध की गई वो कहलाएगा अनुमान। अनुमान का अर्थ गैस नहीं है, जो हम किसी भी चीज के बारे में जो एक ऐसे ही तुक्का लगा दिया हमने, मेरा अनुमान है शायद ऐसा होना चाहिए, और फिर हो भी और नहीं भी हो, उसे अनुमान नहीं कहते। ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए आप आगे क्या कह रहे हैं? इंद्रिय और अनिंद्रिय जो हैं ये इसमें निमित्त हैं। तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। बोलिए, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। क्या है? देखो एक एक अक्षर देखना इसका। तदी, तदी तो जो है ना तत् है वास्तव में शब्द। तत् माने वह, जिसकी चर्चा चल रही थी। जैसे ही इसको तोड़ेंगे तो तत् निकलेगा इसमें से, ई अलग है आगे, तो तत् इंद्रिय। दे जो है, इस दे के जैसे ही टुकड़े किए जाते हैं तो त अलग हो गया और ई की मात्रा अलग हो गई, तो तत् इंद्रिय। और फिर आगे आ की मात्रा दिए इंद्रिय के बाद में। अनिंद्रिय, अनिंद्रिय कहते हैं मन को। इंद्रिय और अनिंद्रिय, अतीन्द्रिय नहीं, अनिंद्रिय। अतीन्द्रिय वो अलग चीज है, अनिंद्रिय ये अल्प इंद्रिय, इसको मन कहते हैं। तो इंद्रिय और अनिंद्रिय निमित्तम, निमित्त है। किसमें? कि तत्
उसमें जिसकी चर्चा चल रही थी उसमें, माने मति ज्ञान में। मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। हाँ, मन पौद्गलिक है जो हृदय स्थान पर है, हार्ट जिसे कहते हैं ना अपन। मन जो आत्मा करता है वही मन करता है या मन करता है वही आत्मा? देखिए, मन और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। मन जो है ये ज्ञान का एक माध्यम है। क्या है, प्रत्येक जीव को जो भी ज्ञान होता है वो ज्ञान तो आत्मा से होता है, ठीक है। अब उस आत्मा से होने वाले ज्ञान में कौन सहयोगी बन रहा है, जैसे आंखें सहयोगी बनी जानने में, इसी तरह से मन सहयोगी बना जानने में। मन भी एक प्रकार से ऐसा समझिए आप, द्रव्य मन शरीर का ही पार्ट है और भाव मन ज्ञान की पर्याय है। जिस प्रकार से आंख, नाक, कान आदि जो हैं ये शरीर के पार्ट है ना, ठीक इसी प्रकार से मन भी शरीर का पार्ट है, द्रव्य मन। हार्ट रूप समझ सकते हैं आप उसको, लेकिन हार्ट हाँ उस रूप समझ सकते हैं। मतलब उसमें अष्टदल कमल के आकार का अंदर बहुत सूक्ष्म द्रव्य मन मौजूद है, ठीक है। दोनों में भेद है, बराबर। भगवान की प्रतिमा में जो होता है चिन्ह बीच में, हाँ, वो मन का ही मन का नहीं है, वो श्रीवत्स नाम का चिन्ह है, वो तीर्थंकरों के विशेष रूप से होता है। लेकिन समझ लीजिए आप उसी स्थान पर भीतर में मन मौजूद है, द्रव्य मन। भाव मन तो ज्ञान की पर्याय है, भाव मन तो ज्ञान रूप है। अभी आएगी वो चर्चा अपने नेक्स्ट सेशन में, है ना। लब्धि उपयोग आदि की जो चर्चा है वो दूसरे अध्याय में है, अपन अगले सेशन में उसकी बात करेंगे। अभी देखें अपन आगे फटाफट। 14 नंबर का सूत्र हो गया, इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से, इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान की जानने की प्रक्रिया क्या है, मति ज्ञान किस प्रकार से जानने का काम करता है, मति ज्ञान के जानने की प्रोसेस क्या है, मति ज्ञान के भेद कितने हैं, तो फिर यहां 336 भेद बतलाए गए हैं 3-4 सूत्रों के माध्यम से। देखिए आप 15 नंबर का सूत्र है, अवग्रहे हावाय धारणा। अवग्रहे हावाय धारणा। अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा, ये 4 भेद हैं मूल में मति ज्ञान के। अवग्रह, ईहा, एक ही जो मात्रा है ना वो होगा ई कहलाएगा, ईहा। अवग्रहीहा, अवग्रहेहा, अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। क्या होता है ये अवग्रह? क्या होता है, किसी भी पदार्थ को जो हमने जाना और फर्स्ट इंप्रेशन जो है, समझिए आप, हमारे ज्ञान में जो बना है उसका वो कहलाएगा अवग्रह। कोई भी चीज, कोई भी कलर जो हमारे ज्ञान में जानने में आया, किसी पदार्थ एकदम कुछ सफेद सा दिखा हमारे को, कहलाएगा अवग्रह। ये फर्स्ट स्टेज है, ज्ञान की फर्स्ट स्टेज है अवग्रह। उसके बाद में सेकंड स्टेप है ईहा। ईहा कहते हैं इच्छा, वस्तु को जानने की इच्छा, वो ईहा कहलाता है। अवग्रह, ईहा। ईहा माने इच्छा कि क्या था वो जो दिखा था, एकदम कोई यहां से बाहर से निकला बहुत तेज स्पीड से, कुछ दिखा हमारे को, कुछ दिखा, वो है अवग्रह। कुछ दिखने को कहेंगे अवग्रह। और जो कुछ दिखा था उसके बारे में माइंड में जो एक क्वेश्चन खड़ा हुआ, क्या था, वो हो गई ईहा। अवग्रह, अवग्रह में कुछ नहीं है, अवग्रह के अंदर सिर्फ कलर है, सफेद सफेद सा था कुछ, अवग्रह। क्या था, ईहा। और फिर ईहा के बाद में जैसे ही तुरंत किसी निर्णय पर पहुंचे हम कि नहीं नहीं ये तो वो था। जैसे मान लीजिए प्रसिद्ध उदाहरण है इसके संदर्भ में शास्त्रों में, हम अपने घर की छत पर खड़े हैं और हमने दूर से किसी सफेद चीज को देखा। वो जो सफेद चीज दिखाई दी है
वो हो गया अवग्रह। अब एक तो स्थिति ये है कि हम उसको देख करके हम आगे बढ़ गए, ठीक है होगा कुछ भी, अपने को खत्म हो गई बात, अवग्रह होकर के वो छूट गया। दूसरा नहीं, क्या है वो जो दिखाई दे रहा है, कुछ हिलता हुआ सा दिखाई दे रहा है सफेद, क्या हो सकता है? ध्वजा है या बगुला है? ऐसे जानने की जो इच्छा हुई, हो सकता है फ्लैग हो, हिलता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे को, और हो सकता है बगुला हो जो उड़ रहा है, वहीं उछल रहा है, हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस शंका का नाम है ईहा। और फिर हमने निर्णय किया कि नहीं नहीं, ध्वजा नहीं, ये तो बगुला ही है, बगुला नहीं, ये तो ध्वजा ही है। हम किसी विशेष आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचे, वो क्या कहलाएगा? अवाय। निर्णय पर पहुंचना अवाय कहलाता है। और फिर किसी निर्णय पर पहुंचने के पश्चात अब हम उतर करके चले गए नीचे, अब वापस हम ऊपर आए और कोई दूसरा हमारे साथ में था, उसने कहा ये क्या है, तो हमने उसी निर्णय को वापस रिपीट किया कि ये ध्वजा ही है। किस आधार पर? कि पिछले ज्ञान के आधार पर, जो स्मृति में था, जो याददाश्त थी, उसके आधार पर जो निर्णय हुआ था, वो निर्णय हमारे स्मृति पटल पर बहुत उकेर दिया गया, समझ लीजिए आप, वो हो गया धारणा। जब कोई चीज, जानी हुई चीज हमारे स्मृति पटल पर अंकित हो जाती है तो वो धारणा में चली जाती है। कब तक चीज हमारे को याद नहीं रहेगी? जब तक वो धारणा ज्ञान का विषय नहीं बनी। इसलिए धारणा में यदि वो बात चले गई तो समझ लीजिए फिर वो स्मृति का विषय बन सकती है, कभी भी धारणा पूर्वक स्मृति हो सकती है। हाँ, पीछे बुक्स दे दीजिए और जो लोग हैं। स्मृति होगी तभी धारणा हो सकती है, या धारणा में होगा तभी स्मृति का विषय बन सकता है। धारणा में नहीं है और हम कोशिश कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो धारणा में से भी निकल गया, तो स्मरण में नहीं आ पा रहा है। ऐसा हो जाता है बहुत बार। चलिए, ये चार स्पष्ट हो गए, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। आगे बढ़े अपन। मति ज्ञान के 336 भेद बतलाने मेरे को अभी 3-4 मिनट में। आपको लगेगा क्या कर रहे हैं आप, ऐसा कैसे होगा? अरे नहीं नहीं, बहुत इजी है। इसलिए इजी है क्योंकि 336 किस प्रकार से होंगे कि मल्टीपल करना है और कुछ नहीं। देखिए आप इसके आगे वाला नेक्स्ट सूत्र 16 नंबर, बहु बहुविध, बोलिए, क्षिप्रानि श्रतानुक्त, बहु बहुविध क्षिप्रानि श्रतानुक्त, ध्रुवाणाम सेत्राणाम। बहु बहुविध क्षिप्रानि श्रतानुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम। क्या अर्थ है इसका? देखिए, इसके अंदर कुछ वस्तुओं की चर्चा की है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा से जिन बातों को जाना जाता है, शिष्य ने शंका की कि ये अवग्रह, ईहा वगैरह किसका होता है? तो कहा बहु का। बहु मतलब वो नहीं, सास बहू वाली बहु नहीं। बहु माने बहुत सारी। बहु शब्द का अर्थ बहु, बहुत, बहुत के अर्थ में बहु शब्द का प्रयोग है। फिर बहुविधि, बहुत प्रकार से। फिर क्षिप्र, देखिए एक बार सूत्र देख लीजिए, सूत्र में कितने शब्द हैं, फिर मैं इन शब्दों का अर्थ बतलाता हूं कि ज्ञान कितने प्रकार से होता है। बहु, बहुविध, बहुविध दूसरा शब्द है, ठीक है। फिर तीसरा कहा क्षिप्र, बहु बहुविध क्षिप्र, अनिश्रित, और निकल गया यहां क्षिप्र के बाद में अनिश्रित। फिर कहा अनुक्त, और निकल गया अनुक्त। फिर ध्रुव, ध्रुवाणाम मतलब ध्रुव, और से इतराणाम, इतर कहते हैं अपोजिट को, स इतराणाम, वह इतर सहित, माने इनके अपोजिट भी समझना। माने कितनी बातें कही है यहां, 6 शब्द कहे,
और 6 शब्द कहने के बाद में कह दिया स इतना नाम, माने 6 के 6 अपोजिट भी लगा लेना, माने कुल 12 बातों की चर्चा यहां की गई है। ठीक है, क्या कहा वापस देखिए। पहला हो गया बहु, दूसरा हो गया बहुविध, तीसरा हो गया क्षिप्र, चौथा अनिश्रित, पांचवा अनुक्त, छठवां ध्रुव। ये तो हो गए 6, और 6 के बाद में कह रहे हैं स इतना नाम, मतलब इन 6 के अपोजिट भी लगाना। वो 6 के अपोजिट कैसे होंगे? बहु का अपोजिट होगा एक, बहुविध का अपोजिट होगा एक विध, क्षिप्र का अपोजिट होगा अक्षिप्र, अनिश्रित का अपोजिट होगा निश्रित, अनुक्त का अपोजिट होगा उक्त, ध्रुव का अपोजिट होगा अध्रुव। अभी ये शब्द आपको बहुत कठिन लग रहे होंगे, अभी ये लग रहा होगा कि ये चल क्या रहा है, पता नहीं, सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है। लेकिन कम से कम इतना तो समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं कि ये शब्द यहां लिखा है, वो शब्द तो दिख रहा है। सूत्र में जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो शब्द हमारे को पकड़ में आ रहे हैं या नहीं। शब्दों का अर्थ नहीं पूछ रहा अभी मैं, शब्दों का अर्थ तो अभी बतलाया ही नहीं है, लेकिन जो शब्द कहे हैं वे 12 शब्द किस प्रकार से बनते हैं, ये बात ख्याल में आ गई, पीछे क्लियर है? ठीक है ना भैया? देखिए क्या कह रहे हैं यहां। अब इनमें देखें एक एक को अपन। बहु, बहु शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत सारी वस्तुओं के ज्ञान को बहु कहते हैं, बहुत सारी चीजों का ज्ञान, वो हो गया बहु। बहुविध क्या कहलाएगा? कि बहुत प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान, वो बहुविध। बहु माने बहुत सारी वस्तुओं का ज्ञान, बहुविध माने बहुत प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान। ठीक है, फिर इसके आगे बहु, बहुविध, क्षिप्र। क्षिप्र का मतलब शीघ्रता से, फास्ट कुछ हुआ और हमने उसको जान लिया। क्षिप्र बहुत फास्ट, जल्दी। या समझ लीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में चलते चलते एकदम कोई चीज बाहर से निकली और हमने पहचान लिया, उसका भी ज्ञान हो सकता है, तो क्षिप्र है। ठीक है ना? एकदम कुछ उड़ करके इधर से गया और हमने पहचान लिया कि नहीं ये तो कोई पक्षी था, नहीं ये तो कोई कागज उड़ा है, ये कुछ भी है, ये कहलाएगा क्षिप्र, शीघ्रता से। क्षिप्र के पश्चात सा अनिश्रित। अनिश्रित क्या चीज है? एक भाग को देखकर पूरी को पहचान लेना। निश्रित शब्द का अर्थ होता है छिपा हुआ, और अनिश्रित का अर्थ है कुछ उघाड़ा हुआ, कुछ प्रकट। अनिश्रित, अनिश्रित माने वही जैसे अपन ने सूंड देख करके हाथी को पहचानने की बात कही थी ना, इस तरह का ज्ञान वो कहलाएगा अनिश्रित। अनुक्त, अनुक्त क्या है? उक्त माने होता है कहना, और अनुक्त का मतलब बिना कहे, तो बिना कहे भी ज्ञान हो सकता है। ये सब ज्ञान के प्रकारों की चर्चा चल रही है। मति ज्ञान कितने प्रकार से हो सकता है? शीघ्र भी ज्ञान हो गया और धीरे धीरे कोई हो तो ज्ञान होगा। जैसे कभी क्या होता है, मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं तो उसको भी पकड़ ले में, और कभी आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं बहुत फास्ट बोल गए आप, कुछ पकड़ में नहीं आया, आप थोड़ा सा यदि स्लो बोलेंगे तो समझ में आएगा। जिन लोगों के साथ में लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है वे कहते हैं कि आप थोड़ा सा धीरे, स्पीड स्लो रखेंगे तो वो हमारे को वो बात ख्याल में आएगी। मैंने समझ लीजिए हिंदी यदि आप लोगों को क्लियर नहीं आती है, स्पष्ट नहीं आती है, फ्लुएंटली फास्ट नहीं बोल पाते हैं, नहीं समझते तो है हिंदी, लेकिन यदि कोई फास्ट बोल रहा हो तो फिर वो चीज जो है क्या हो जाएगी, वो पकड़ में नहीं आएगी, वो निश्रित, छिपी हुई। अनिश्रित प्रकट, कुछ अंश के आधार पर जान लेना। अनुक्त बिना कहे हुए बात को जानना, और उक्त कह लेने पर जानना। उक्त माने कह करके जानना, अनुक्त माने बिना कहे जानना। ठीक है, ये 6 हो गए, ज्यादा भी हो गए। उक्त अनुक्त की भी चर्चा कर ली, क्षिप्र अक्षिप्र की भी चर्चा कर ली। ठीक है। ध्रुव, ध्रुव मतलब जो स्थिर है चीज उसे जानना, और अध्रुव मतलब चंचल, उसे भी जान लेना। ध्रुव और अध्रुव। निश्रित
सामने जो वस्तु है, पूरी वस्तु है, उसको जानना निश्रित, और अनिश्रित अंश के माध्यम से जान लेना वो अनिश्रित। खैर कुल मिलाकर के ये यहां 12 बातें कही है। किसी ने पूछा ऐसा शिष्य ने वहीं कि ये 12 क्या बता दिए आपने, ये कुछ समझ में नहीं आया हमारे को। बहुविधि क्षिप्राणि श्रद्धानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम, ये क्या कह गए आचार्य देव आप, क्या है ये सब? तो आचार्य देव ने कहा अर्थस्य, ये सब तो वस्तुएं हैं, ये सब तो पदार्थ हैं, इतने प्रकार के पदार्थ होते हैं। अनुक्त माने बिना कहा गया, अनुक्त कहते ही उसे है जो नहीं कहा गया। अब आप ये चाहते हैं कि मैं अनुक्त को कहूं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं बिना कहे ही समझ लेते हैं। अनुक्त ये भी ज्ञान का प्रकार है। एक छोटे से बच्चे को हमने, हमारे घर आया और हमने उससे कहा कि बेटा चॉकलेट लेगा, कि नहीं नहीं, कि चॉकलेट पसंद नहीं है, कि पसंद है, तो फिर लो ना, कि नहीं नहीं मम्मी मना कर रही है, कि मम्मी तो कुछ बोल ही नहीं रही है, मम्मी ने तो कुछ बोला ही नहीं है कि नहीं नहीं। ये कैसे पहचाना उसने, कैसे ज्ञान किया उसने? अनुक्त, बिना कहे हुए ही जान लिया उसने, इशारे से जान लिया, वो समझता है उस बात को। तो बिना कहे भी ज्ञान हो सकता है, ये मति ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है। अनुक्त और उक्त का मतलब कह करके ज्ञान होना, वो तो उक्त है ही। 17 नंबर का सूत्र दिया है अर्थस्य, कह करके मतलब किसी चीज के बारे में आपको कहा हमने और आपको ज्ञान हो गया। हमने बतलाया ये क्या चीज है, हमने कहा ये रिकॉर्डर है, हमने कहा ये माइक है, आपको ज्ञान हो गया कि माइक है। और यहां कुछ नहीं था, हम टेबल पर आकर के बैठे और हमने कहा कि वो, और बिना कहे आपने समझ लिया कि इनको स्पीकर की जरूरत है, माइक की जरूरत है। तो बिना कहे जानना और कहने पर जानना, ये दोनों ही मति ज्ञान के माध्यम से संभव है। अर्थस्य, ये सब पदार्थ के भेद हैं। कितने हो गए अभी तक? देखिए 12 हुए हैं, ये 12 हो गए ना, बहुविधि आदि। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, 4 वो कहे थे, ठीक है। और ये सब होता था इंद्रियों से और मन से। अब इन सबको मल्टीपल कर लो, कितने हो गए? 5 इंद्रियों के माध्यम से, जैसे मान लीजिए स्पर्शन इंद्रिय से बहु का अवग्रह, स्पर्शन इंद्रिय से बहुविध का अवग्रह, स्पर्शन इंद्रिय से, ठीक है ना, एक का अवग्रह, इस तरह से सब सारे लागू होंगे। इसी तरह से रसना इंद्रिय से अवग्रह, घ्राण इंद्रिय से अवग्रह, चक्षु इंद्रिय से अवग्रह, कर्ण इंद्रिय से अवग्रह, और फिर एक एक 12 पदार्थों का। फिर स्पर्शन इंद्रिय से ईहा, स्पर्शन इंद्रिय से जो ज्ञान हुआ था छू करके कि कुछ है, क्या है, ये जो जानने की इच्छा हुई क्या है, ये स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ईहा। और स्पर्श से जान करके अवाय, किसी चीज को छुआ हमने, अवाय, निर्णय पर पहुंच गए, कागज है। आप इस चीज को हाथ में लेते हैं आंख बंद करके भी, और आप तुरंत कह देते हैं कि ये पेपर है। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? आपको इस बात का निर्णय पहले से है धारणा ज्ञान के आधार पर। तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा पूर्वक गुजरा है ये ज्ञान। तो 5 इंद्रियों और एक 6 मन के माध्यम से, इन 6 चीजों के माध्यम से अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा माने हो गए 24। क्लियर है? कठिन तो नहीं है। स्पर्शन से अवग्रह, रसना से अवग्रह, घ्राण से अवग्रह, चक्षु से, कर्ण से, मन से, ठीक है, अवग्रह 6 प्रकार के हो गए। ये अवग्रह 6 प्रकार का ईहा, 6 प्रकार का अवाय, 6 प्रकार का धारणा, 24 हो गए। अब ये जो 24 हुए हैं, इन 24 के माध्यम से बहुविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, एक विधि, उक्त, अनुक्त, ध्रुव, अध्रुव, तो 12 से और मल्टीप्लाई करेंगे इस 24 को, तो हो जाएगा 288, 288 भेद हो जाएंगे। ये जो अपने वो द्वादशांग श्रुत वाला है ना अतुल भाई, उसमें मति ज्ञान के 336 भेद नीचे बता रखे हैं। तो 5 इंद्रियों और एक मन से अवग्रह आदि
4 और बहुआदि 12 है, इन सबको गुना करने पर कुल 288 भेद हो जाते हैं। तो साहब ये तो 288 हुए, आप तो 336 बतला रहे थे। कि देखो आगे क्या कहा है, आगे कहा है व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजनों का सिर्फ अवग्रह मात्र होता है। व्यंजन अवग्रह माने अवग्रह 2 प्रकार का है, ऐसा बतलाया यहां, एक अर्थावग्रह और एक व्यंजनावग्रह। तो अर्थावग्रह के 288 भेद हो गए, अर्थावग्रह वगैरह की अपेक्षा से। अर्थावग्रह, ईहा, अवाय और धारणा सब मिलकर के 288 हो गए। अब व्यंजनावग्रह क्या चीज है? तो कहा ये जो व्यंजनावग्रह है ना शब्द आदि का, उनका सिर्फ व्यंजन ही होता है, मतलब सिर्फ अवग्रह ही होता है, ईहा अवाय धारणा नहीं होगा उनमें। जैसे शब्द सुना हमने तो टच हुआ, वो कुछ था, अब क्या था ये सुनने से पहले तो वो शब्द ही चला गया, अब वो ईहा अवाय धारणा कुछ नहीं हो सकता उस शब्द के बारे में। ख्याल में आ रही है? तो अवग्रह होकर के ही रह गया। इसके बारे में आगे सूत्र दिया है न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, कि ये व्यंजनावग्रह न अर्थात नहीं होता, चक्षु इंद्रिय से नहीं होता और मन से भी नहीं होता, माने बाकी की 4 इंद्रियों से होता है। अवग्रह जो है व्यंजनावग्रह, ये चक्षु से नहीं हो सकता, क्योंकि चक्षु छूने का काम नहीं कर सकती, कर्णेंद्रिय का छू करके ज्ञान नहीं हो सकता। मतलब कर्णेंद्रिय से तो हो सकता है, छू के ही होता है, शब्द स्पर्श होते हैं तो होता है, मन के लिए जरूरत नहीं है और चक्षु के लिए भी जरूरत नहीं है। तो ये जो 4 बतलाए हैं, कौन कौन सी 4 इंद्रियां? स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। मैं 19 नंबर के सूत्र की बात कर रहा हूं। कुछ यदि कठिन लग रहा हो तो 2 मिनट के लिए अपने ज्ञान को आराम देना, और जिनके समझ में आ रहा हो वे समझने का प्रयास करना। आगे बहुत सरल बातें हैं सब इस सूत्र के बाद में। ये 336 कैसे हो रहे हैं, सिर्फ वो बात बतला रहा हूं मैं। देखिए, न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम सूत्र दिया है ना अनंत भाई, 17 के अंदर तो दिया है अर्थस्य। 17 में जो बात कही है ये तो अर्थ की सभी बातें लागू होगी। ये जितने 12 बातें कही है पीछे, ये सब बातें लागू होगी उसमें, 12 विषय और सब इंद्रियों के माध्यम से। 16 सूत्र में जो 12 कही, 16 सूत्र में भी और 15 नंबर के सूत्र में भी और 14 नंबर के सूत्र में भी सारी बातें लागू होगी और सब मिलकर के हो जाएंगे 288। 14, 15 और 16 में कितने टोटल? 288 हो गए हैं। 6 इंद्रिय, 12 भेद बताए, 6, 12 और अवग्रह आदि 4 वो हो गए ना 288। भाई इतना ही जानना है, ज्यादा गहराई में नहीं, क्योंकि ज्यादा गहराई से जानने के लिए तो पूरा साल चाहिए, है ना। फिर तो आपको अखिल भाई के पास में जाना पड़ेगा, अतुल भाई के पास में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। रेगुलर क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, चारों बहन की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी आपको, तब जाके काम चलेगा। ऐसा नहीं आप 3 दिन के शिविर में पूरा जैन दर्शन समझना चाहें तो कैसे समझ में आएगा। लेकिन फिर भी इतना तो समझ में आएगा कि आखिर है क्या क्या बातों का वर्णन किया गया है। देखिए आगे जो 18 नंबर का सूत्र दिया है, व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजनों का मात्र अवग्रह ही होता है, अस्पष्ट पदार्थों का ईहा नहीं होती, अवाय और धारणा नहीं होती। और फिर आगे एक और सूत्र दिया व्यंजनों के संदर्भ में, न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, चक्षु और मन से भी अवग्रह नहीं होता। अवग्रह का मतलब तो ऐसा था ना, अस्पष्ट ज्ञान था अवग्रह का अर्थ। तो अवग्रह का अर्थ क्या था? अस्पष्ट ज्ञान। तो चक्षु इंद्रिय से अस्पष्ट नहीं होता, मन से अस्पष्ट नहीं होता, मतलब वो जिसके अंदर ईहा अवाय इस तरह का कुछ हो। तो ये क्या स्थिति बनेगी? स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इन 4 इंद्रियों के माध्यम से बहुआदि 12 पदार्थों का ज्ञान होना, माने 48 जो विषय हैं ये व्यंजन अवग्रह के भेद हो जाएंगे। तो 288 और 48 मिलकर के कुल मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं। ठीक है, आगे चलिए। शिष्य को थोड़ा सा कठिन लगा तो शिष्य ने कहा कि ठीक है, ये तो सब बहुत होंगे, आप तो श्रुत ज्ञान के बारे में बतलाओ, बहुत हो गया मति ज्ञान। तो आचार्य देव ने तुरंत आगे 20 नंबर के सूत्र में श्रुत ज्ञान की बात कही कि हाँ ठीक है, मुझे भी लग रहा है कि शायद थोड़ा सा कठिन हो गया है,
लेकिन कोई बात नहीं, आगे बहुत सरल विषय है, इंटरेस्टिंग विषय भी है। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। बोलिए, श्रुतम मति पूर्वम, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। आवाज बहुत धीरे आ रही है। यहाँ जो 100 लोग बैठे हैं, मान लीजिए 80 से 100 लोगों के बीच में होंगे, इतनी आवाज आ नहीं रही, सब लोग बोल नहीं रहे हैं। आप लोग नाश्ता करके आए हैं कि नहीं? भूख तो नहीं लगी अभी किसी को? श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। देखिए कितना सरल सूत्र है। श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। क्या श्रुत ज्ञान किसका नाम है? कि पहले मति ज्ञान होगा, और मति ज्ञान से जिन बातों को जाना गया है, उन बातों को जब और गहराई से जाना जाता है तो वो श्रुत ज्ञान हो जाता है। श्रुत ज्ञान कोई अलग नहीं है, कोई अलग प्रकार का ज्ञान होता हो ऐसा नहीं है। ज्ञान तो वही है जो हमारे पास में मौजूद है, लेकिन जब वही ज्ञान किसी विषय की गहराई में जाता है तो श्रुत ज्ञान हो जाता है। श्रुतम मति पूर्वम, इतना क्लियर हो गया। फिर द्वय, उसके 2 भेद हैं। किसके 2 भेद हैं? कि श्रुत ज्ञान के। श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। उसके द्वय 2 भेद हैं, अनेक और द्वादश भेदम। उन दोनों में से एक के अनेक हैं और दूसरे के 12 हैं। क्या कहा? श्रुतम मति पूर्वम द्वय अनेक द्वादश भेदम। सूत्रों में मतलब कितना संक्षेप में कथन करते हैं आचार्य, माने कैसे अर्थ निकालना पड़ेगा उसका। श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। फिर द्वय 2 भेद हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। इनकी चर्चा नहीं की है यहां ज्यादा विस्तार से। अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, ये 2 भेद हैं। ठीक है, अंग बाह्य और दूसरा है अंग प्रविष्ट। ये दोनों शब्द तो सूत्र में तो नहीं है, लेकिन सूत्र में द्वय शब्द का प्रयोग किया है। वो 2 कौन से हैं ये हमने आपको बताया है। ठीक है, द्वय शब्द दिया है यहां। द्वय तो दिख गया, कहां लिखा है? तो अब इसमें जो अनेक शब्द है और द्वादश है वो क्या है? कि अंग बाह्य के अनेक भेद हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। ये अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट क्या है? ये वही जिनवाणी है पूरी। श्रुत, द्वादशांग श्रुत की चर्चा है। 12 अंग जो कहे ना, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, सम्मायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात धर्म कथा, उपासक अध्ययन, अंत्यकृत दशा, अनुत्तर उपातिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र, दृष्टिवाद। ये जो द्वादशांग है, मैंने संपूर्ण जिनागम भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि जिस रूप में खिरी थी, वो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य है। गणधरों ने 12 अंगों के माध्यम से जिस जिनवाणी को रचित कर दिया श्रुत ज्ञान के माध्यम से, वो तो हो गया द्वादश, वो है अंग प्रविष्ट। और जो कुछ छूट गए, जो फुटकर प्रकरण रह गए इधर उधर, वो कहलाएंगे अंग बाह्य। ठीक है, तो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य के अंदर 10वें कालिक, उत्तराध्यायन, इस तरह के विषय जो है ये सब प्रकीर्णक विषय हैं जो अंग बाह्य है। और अंग प्रविष्ट के अंदर आचारांग आदि है, उनका संकलन हुआ। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि को सुनकर के इंद्रभूति गौतम गणधर ने द्वादशांग की रचना की। फिर मौखिक चलता रहा, और फिर मौखिक चलने के पश्चात धीरे धीरे कालक्रम से जब वो विलुप्त होने लगा, तो फिर उस श्रुत का संकलन किया गया द्वादशांग के रूप में। श्वेतांबर परंपरा में वर्तमान में भी 11 अंगों का सद्भाव मानते हैं। 4वीं शताब्दी में संकलन हुआ, 8वीं 9वीं शताब्दी के अंदर हुआ। मथुरा में आगम वाचना हुई, वल्लभी में आगम वाचनाएं हुई, जिनके माध्यम से श्रुत के संकलन की चर्चा हुई। माधुरी आगम वाचना कहते हैं उसको, देवर्धिगण श्रमाश्रवण के निर्देशन में हुई।
जिसमें श्रुत का संकलन करने का प्रयास किया। दिगंबर परंपरा ये कहती है कि नहीं, वो श्रुत खंडित हो गया, संकलित नहीं हो सका। और वे ऐसा कहते हैं कि दृष्टिवाद के जो 12वां अंग है उसका थोड़े से पार्ट का ज्ञान धरसेनाचार्य को बचा था। उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान कराया, भूतबली और पुष्पदंत को, और फिर उन्होंने लिपिबद्ध किया। तो मतलब 12वें अंग का कुछ पार्ट वर्तमान में लिपिबद्ध है हमारे सामने, और बाकी सब काल के गाल में चला गया, विलुप्त हो गया, नष्ट हो गया, ऐसा समझना चाहिए। खैर, ये श्रुत ज्ञान की बात हुई। श्रुत ज्ञान माने विशेष रूप से जानना, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये जो चर्चा है, जो द्वय अनेक द्वादश भेदम जो कहा है, ये सब द्रव्य श्रुत के संदर्भ में चर्चा की है। भाव श्रुत श्रुत ज्ञान की पर्याय है, जो किसी भी विषय को विशेष जानने के संदर्भ में प्रयुक्त होगा ज्ञान, उसे हम श्रुत ज्ञान कहेंगे, भाव श्रुत ज्ञान कहेंगे। देखिए आगे। अच्छा, ये मति और श्रुत हो गए। अवधि ज्ञान किसका नाम है? अवधि ज्ञान क्या होता है? अवधि ज्ञान भी हो सकता है क्या हमारे? यह शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया कि जिस तरह मति और श्रुत ज्ञान सबके होते हैं, वैसे ही अवधि ज्ञान भी सबके होते हैं क्या? तो आचार्य देव ने जवाब दिया, नहीं नहीं, भव प्रत्ययो अधिर देव नारकाणाम। सूत्र दिया है आगे, 21 नंबर का सूत्र, भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। भव प्रत्ययो वधिर, भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम माने भव प्रत्यय नामक अवधि ज्ञान देवों और नारकियों के होता है। अवधि ज्ञान क्या चीज है? अवधि ज्ञान है डायरेक्ट ज्ञान। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात देखी थी, प्रत्यक्षम अन्यत, माने अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, माने अवधि ज्ञान डायरेक्ट ज्ञान है। अवधि ज्ञान के लिए कैमरे की जरूरत नहीं है। अवधि ज्ञान से जानने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ हॉल में, मंदिर में कैमरे लगा रखे हैं और घर में हम उसको लाइव देख रहे हैं, यहाँ के कैमरे के आधार पर जो भी घटना घट रही है उसे लाइव देख सकते हैं ना हम। तो हम ये कह रहे हैं कैमरे की जरूरत नहीं है अवधि ज्ञान के लिए। अवधि ज्ञान तो डायरेक्ट अपने ज्ञान के माध्यम से किसी पदार्थ को जानना चाहे और जान सकता है। द्रव्य, क्षेत्र और काल भाव की मर्यादा लेकर के रूपी पदार्थों को जानना, यह अवधि ज्ञान का विषय है। देवों और नारकियों के जन्म से ही होता है। भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान है। माने अवधि ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक भव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय क्या कहलाता है? जो भव के निमित्त से हो। भव के निमित्त से मतलब जिस किसी ने भी देवगति में जाके जन्म ले लिया, अवधि ज्ञान हो गया। जो कोई भी जीव नरक में चला गया, अवधि ज्ञान हो गया। पर सहज है ये, देवों में भी और नारकियों में भी अपने आप ही हो जाता है। जो भी जीव देवगति में और नरक में जाते हैं, सबको उस भव के निमित्त से अपने आप ही जो अवधि ज्ञान हो जाता है, उसे भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान कहते हैं। क्लियर है ये सूत्र का अर्थ? भव प्रत्ययो अधिर देव नारकाणाम। ठीक है, आगे देखिए। फिर शिष्य ने प्रश्न किया, हाँ दूसरा कौन सा है? जैसा प्रश्न आपको उठा है, ऐसा ही प्रश्न शिष्य के मन में खड़ा हुआ। जो आया था ना, कल अपन ने बात की थी, एक एक प्रश्न पूछता गया और उसके जवाब में एक एक सूत्र की रचना होती गई। जब आचार्य देव ने बतलाया कि भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देवों नारकियों के होता है, तो फिर शिष्य ने पूछा दूसरा कौन सा होता है? वो किसके होता है? कक्षयोपशम निमित्त है, षड विकल्प है शेषाणाम। क्या आगे 22 नंबर का सूत्र क्या था? क्षयोपशम निमित्त है, क्षयोपशम निमित्त है, षड विकल्प है शेषाणाम। क्षयोपशम निमित्त है, षड विकल्प है शेषाणाम। क्षयोपशम के निमित्त से होता है दूसरा वाला। एक तो हो गया भव के निमित्त से, और दूसरा मतलब शेषाणाम, शेष को माने मनुष्यों और तिर्यंचों को। शेष कौन बच गए? देव और नारकियों को तो भव प्रत्यय हो गया, और मनुष्य और तिर्यंचों को कौन सा होगा?
शेषाणाम की क्षयोपशम निमित्त है, क्षयोपशम के निमित्त से होता है, सबको नहीं होता। किसी का क्षयोपशम इतना हो ज्ञानावरणी कर्म का कि उसको अवधि ज्ञान प्रकट हो जाए, यहां बैठे बैठे ही जान ले वे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में इस समय क्या हो रहा है, कौन सी जगह पर क्या चल रहा है, वर्तमान की बात को भी जान सकता है और भूत भविष्यकालीन बातों को भी जान सकता है। लेकिन मर्यादित क्षेत्र की, जिसका क्षयोपशम जितना होगा उतनी ही बात उसके ज्ञान का विषय बन सकेगी, इसलिए क्षयोपशम निमित्त शब्द का प्रयोग किया है। षड विकल्प कहकर के कहा है कि यह 6 प्रकार का होता है। क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला अवधि ज्ञान 6 प्रकार का होता है। क्षयोपशम निमित्त है, षड विकल्प है, 6 भेद हैं इसके। अब कौन से 6 भेद हैं ये तो शिष्य ने पूछे नहीं थे, ठीक है ना, इसलिए बतलाए नहीं। लेकिन टीकाकारों ने जिन्होंने इस तत्वार सूत्र की व्याख्याएं लिखी है उन्होंने इसके 6 भेदों का भी उल्लेख किया है। हीयमान, वर्धमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी और अननुगामी, ये 6 भेद बतलाए हैं। हीयमान जो अवधि ज्ञान घटता जाए, वर्धमान जो अवधि ज्ञान एक बार प्रकट होने के बाद में बढ़ता जाए, अवस्थित जो अवधि ज्ञान होने के बाद में जितना था उतना ही रहे, घटबढ़ नहीं होवे, वो अवस्थित। अनवस्थित जो कभी कम हो जाए कभी ज्यादा हो जाए क्षयोपशम के कारण, वो अनवस्थित। ये अवधि ज्ञान का प्रकार है। और इसी तरह अनुगामी जो साथ साथ में चला जाए, जहां आप जाएंगे वहां साथ साथ में चला जाए अवधि ज्ञान, वो अनुगामी। और जो साथ में न जावे वो अनुगामी, अननुगामी। इस तरह से अवधि ज्ञान के 6 भेद हैं। ये भाव प्रत्यय नहीं होता, मनुष्य तिर्यंचों के होता है, क्षयोपशम के निमित्त से होता है। हाँ जी, समय तक मानो कि आज बात ये सबका अलग अलग है, सब है ना। एक भाव का भी है, 2-3 भाव का जाने, 7-8 भाव का जाने, बहुत भावों का जाने, कितनी क्षेत्र की बातों को जाने, इसमें बहुत सारे भेद पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए क्षेत्र की अपेक्षा से बात करें तो हम सिर्फ यहाँ टेक्सास की बातों को जान सकते हैं, इतना अवधि ज्ञान हो। किसी के अवधि ज्ञान का क्षेत्र इतना हो कि पूरे यूएस की बात को जान सकते हैं, किसी के अवधि ज्ञान का क्षेत्र इतना हो कि यहां यूएस से बाहर निकले तो और जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको भी जान सकते हैं, और किसी का अवधि ज्ञान इतना भी हो सकता है कि पूरे मध्य लोक और पूरे 3 लोक की बातों को भी जान ले। हाँ, क्षयोपशम ज्ञानावरणी कर्म, ज्ञानावरणी कर्म उसने जैसा बांधा था उस कर्म के उदय के हिसाब से उसकी सिचुएशन बनेगी। कितनी बात जानने में आए, क्या जानने में आए और क्या जानने में नहीं आए, इस बात का निर्णय कौन करेगा? कितनी, ये क्षयोपशम से निर्णय होगा। हमारे ज्ञानावरणी कर्म का कैसा उदय है उस आधार पर निर्णय होगा। ये बात केवल अवधि ज्ञान के ऊपर ही लागू नहीं होती, ये बात मतिश्रुत ज्ञान पे भी लागू होती है। हमारा जो प्रेजेंट ज्ञान है मतिश्रुत ज्ञान, वो भी कितना जाने और कितना नहीं जाने, कैसे फर्क पड़ेगा? कभी हमने जान सकता है, बहुत बातों को जान सकता है, कभी कहता है कि नहीं नहीं समझ में आ रही कुछ भी। तो क्षयोपशम की बात है, जिसका जितना क्षयोपशम होगा उसका उतना ज्ञान का विषय होगा। अवधि ज्ञान श्रावक में भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, तिर्यंच के भी हो सकता है, मनुष्यों और तिर्यंचों के दोनों की बात कही ना यहाँ। शेषाणाम, षड विकल्प है शेषाणाम, माने मनुष्यों और तिर्यंचों के। जब तिर्यंचों के भी हो सकता है तो मनुष्य श्रावकों के, गृहस्थों के क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन वर्तमान में बहुत दुर्लभ काल है ये, है ना। हम सोचेंगे कि किसको अवधि ज्ञान मिल जाए, वास्तव में यदि किसी को अवधि ज्ञान वर्तमान में हो जाए तो वो तो दुनिया पर भगवान की जैसे राज करे क्या? क्योंकि जो जिसको फ्यूचर का पता है ना, वो आई थी ना क्रिश पिक्चर, देखिए आपने किसी ने, हिंदी मूवी है, तो उसमें वो भविष्य को जानने की बात सोचता है, वो सोचता है मैं भगवान हो जाऊंगा, ये सब बातें जानने में आ जाएगी मेरे। तो अवधि ज्ञान कैसा ज्ञान है कि कल क्या होगा इस बात को आज ही जान ले, 10 साल बाद में क्या होने वाला इस बात को आज ही जान ले, ये अवधि ज्ञान है। दूरी क्षेत्र की बातों को जाने, काल से मर्यादा से जाने, ये सब अवधि ज्ञान है। चलिए इसके आगे मन पर्याय ज्ञान,
ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। विपुलमति मनः पर्ययः। जब मैं रुक जाता हूं तो आप लोग बोलना शुरू कर दिया करें। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। मनः पर्यय नाम का एक अवधि, एक ज्ञान है, चौथे नंबर का ज्ञान, बहुत अद्भुत ज्ञान है। गृहस्थों को नहीं होता, श्रावकों को नहीं होता, मुनिराजों के जीवन में ही होता है। दो प्रकार का है, एक ऋजुमति और एक विपुलमति। ऋजु और विपुलमति, तो मति दोनों के साथ में लगेगा। ऋजुमति और विपुलमति मनः पर्यय है। मनः पर्यय क्या होता है? दूसरे के मन की बात को जान लेना, वो मनः पर्यय कहलाता है। यहां बैठे बैठे सामने वाले के मन की बात को जान ले, वे क्या सोच रहे हैं इस बात को जान लेना कितनी बड़ी चीज है। ये एक प्रकार की रिद्धि है जो रिद्धिधारी मुनिराजों को होती है। मनः पर्यय ज्ञान भी रिद्धि है, एक दूसरों के मन की बात को जान लेना। मैं इस संदर्भ में और एक विशेष बात आप लोगों को बतलाना चाहता हूं। मन की बात को तो जान ले वे, ये तो अपन पहले से ही जानते हैं अतुल भाई, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले हमारी चर्चा चल रही थी वहां, और डेली जहां स्वाध्याय चलता है टोडरमल जी वाले मंदिर में, मनः पर्यय ज्ञान की चर्चा आई। तो जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की वहां व्याख्या की तो सहज ही इतना स्पष्ट हुआ विषय कि काल की अपेक्षा से मनः पर्यय ज्ञान का क्या स्वरूप होगा। सामने वाले के मन की बात को जाने, ये नहीं, यहां बैठे बैठे जयपुर में कोई व्यक्ति बैठा है और मैं ये विचार करूं यहां से कि वो मन में क्या सोच रहा है, एक क्षेत्र मनः पर्यय ज्ञान। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के जानेगा ना, तो दूर क्षेत्र वालों की बात को भी तो जान सकता है। इसी तरह से दूर काल वालों की बात को भी जान सकता है। माने मैं ये विचार करूं कि अतुल भाई मेरे बारे में 10 साल बाद में क्या सोचेंगे, मतलब आपके बारे में क्या विचार आएगा, माने विचार से भी जाना जा सकता है, परिस्थिति से भी ज्ञान किया जा सकता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसी घटना मनः पर्यय ज्ञानी के साथ में घट जाती होगी, शायद कोई शिष्य आए, कोई श्रावक आए, उनके पास में लोग समस्याएं रखते हैं ना मुनिराजों के सामने अपनी, अरे महाराज हम तो बहुत परेशान है इस छोकरे से, इसकी भी कभी धर्म में रुचि लगेगी कि नहीं लगेगी, इसके भी कभी धार्मिक परिणाम होंगे क्या। और यदि वो मनः पर्यय ज्ञानी मुनिराज हैं तो कहेंगे वो मनः पर्यय ज्ञान से जानेंगे उसके मन की बात। वो बालक अभी साथ में नहीं है, वो घर पर है, उसके मन में अभी धार्मिक परिणाम नहीं है, जिनवाणी सुनने का विचार नहीं है, लेकिन मुनिराज अपने मनः पर्यय ज्ञान से इस बात को जानेंगे कि 5 साल बाद में ऐसा प्रसंग बनेगा, 2 साल बाद में ऐसा प्रसंग बनेगा, आपके जिन मंदिर में इस तरह का आयोजन होगा, उस आयोजन में वो आएंगे और उन विद्वान का ऐसा प्रवचन सुनेंगे, फिर उस दिन से इनके परिणाम ऐसे बदल जाएंगे। ये मनः पर्यय ज्ञानी जान सकते हैं उसके मन की भविष्यकालीन बात को, ये काल से मनः पर्यय ज्ञान। समझ लीजिए आप, ये बहुत स्थूल है जिसे हम टेलीपैथी कह रहे हैं, ये तो मति श्रुत ज्ञान का ही एक प्रकार है। यद्यपि बहुत हद तक इसके माध्यम से भी जाना जा सकता है, लेकिन जैसी क्लियरिटी मनः पर्यय ज्ञान में है वैसी टेलीपैथी में नहीं, क्योंकि रिद्धि के प्रभाव से है, क्षयोपशम के प्रभाव से है, ये कोई अद्भुत दिव्य ज्ञान है। लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर कैसे जान लेते होंगे, भूतकाल की चर्चा करें, उन्हें तो वर्तमान जानने में तो दम क्या है। सामने कोई व्यक्ति बैठा है और उसके मन की बात को जान ली हमने, तो रात में झगड़े खड़े हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने जाना कि नहीं ये मेरे बारे में ऐसा जानेगा, आगे ये पहले मेरे बारे में ऐसा विचार करता था, इसके मन में ऐसा विचार आएगा, ये ऐसा विचार कर चुका है, इसके मन में इस तरह का चिंतन चलेगा, इत्यादि बातों के बारे में भी मनः पर्यय ज्ञानी स्पष्ट जान लेते हैं। 2 प्रकार का मनः पर्यय ज्ञान है, एक ऋजुमति और एक विपुलमति। ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान वाले क्लियर कट सीधी बातों को जान पाते हैं, और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान वाले सूक्ष्म यदि बातें कुछ चल रही है, समझ लीजिए आप मायाचारी भरी बातें चल रही, कभी कुछ और कभी कुछ, उटपटांग उल्टा सीधा, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सोच क्या रहा है, तो विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान वाले उस मन की गूढ़ बातों को भी पकड़ लेते हैं, वो विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान है। ऋजुमति और विपुलमति में अंतर क्या है, इसकी चर्चा की आगे 24 नंबर के सूत्र में। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है।
विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है। देखिए, विशुद्धि की अपेक्षा से विशुद्धि और अप्रतिपात दो शब्द हैं यहां, इनकी अपेक्षा से तद विशेष है, उनमें विशेषता है, उनमें अंतर है। ऋजुमति और विपुलमति में किस प्रकार से अंतर है? तो कहा विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा से। विशुद्धि की अपेक्षा से तो स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है। ऋजुमति में विशुद्धि कम है और विपुलमति वाले के विशुद्धि माने निर्मलता अधिक है। अप्रतिपात की अपेक्षा से ऋजुमति ज्ञान छूट भी सकता है, लेकिन विपुलमति नाम का मने पर यह ज्ञान छूटेगा नहीं, केवल ज्ञान ही प्राप्त करेगा। क्या श्रेणी चढ़ेगा तो शपक श्रेणी ही चढ़ेगा। मतलब भाई, विपुलमति मने पर यह ज्ञान वाला, अब इसका मने पर यह ज्ञान कभी नहीं छूटेगा। ये अप्रतिपात, प्रतिपात माने गिरना, अप्रतिपात माने नहीं गिरना। तो निर्मलता की अपेक्षा से और गिरने और न गिरने की अपेक्षा से ऋजुमति और विपुलमति में अंतर है। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि अरे ऋजुमति और विपुलमति में तो अंतर बतला दिया, अवधि और मने परिय में क्या अंतर है वो तो बताओ। तो फिर आगे सूत्र दिया है, 25 नंबर का सूत्र है, देखिए। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्योवधि मनः पर्ययोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्योवधि मनः पर्ययोः। विशुद्धि की अपेक्षा अंतर है अवधि और मने पर्याय में। अवधि ज्ञान की विशुद्धि कम है, माने निर्मलता कम है, मने पर्याय ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा है। ठीक है, क्लियरिटी, ठीक है। विशुद्धि में निर्मलता, क्लियरिटी, स्पष्ट जानना। क्षेत्र की अपेक्षा से यदि बात की जाए तो अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है और मने पर्याय ज्ञान का क्षेत्र कम है, क्योंकि अवधि ज्ञान 3 लोक की बातों को भी जान सकता है, जबकि मने पर्याय ज्ञान मात्र 2.5 द्वीप में ही होता है, मनुष्यों में ही होता है। मने पर्याय ज्ञान देवनारकियों में होता नहीं है, तिर्यंशियों में होता नहीं है, और मनुष्य 2.5 द्वीप में ही रहते हैं। तो क्षेत्र की अपेक्षा से अवधि और मने पर्याय में अंतर है। स्वामी की अपेक्षा से भी अंतर है। अवधि ज्ञान के स्वामी 4 गतियों में हो सकते हैं और मने पर्याय ज्ञान के स्वामी मनुष्य गति में ही, उसमें भी 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती रिद्धिधारी मुनिराज, वे ही उसके स्वामी होंगे। तो विशुद्धि की अपेक्षा अंतर, क्षेत्र की अपेक्षा अंतर, स्वामी की अपेक्षा अंतर और विषय की अपेक्षा से भी अंतर है। विषय कितना है? अवधि ज्ञान का विषय ज्यादा है और मने पर्याय ज्ञान का विषय मन है। अवधि मने पर्याय हो, अवधि और मने पर्याय में भेद है। आगे 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 हाँ। आपकी शंका उमा स्वामी आचार्य के समाधान सहज होंगे। 2-4 सूत्र हैं, मैं 2-4 मिनट में कोशिश करता हूं कि इसे अपन थोड़ा बहुत खत्म करने का प्रयास करें और नेक्स्ट सेशन में अपन दूसरे अध्याय से बात को शुरू करें। ठीक है ना? 2-3 मिनट और लिए जा सकते हैं, इतना समय तो है अपने पास में। 2-5 मिनट देर से भी तो शुरू होता है। अब आप लोग हाँ देखिए आगे। फिर प्रश्न किया शिष्य ने ऐसा, साहब ये जो आप सबके विषय बतला रहे हो, आप अवधि मने पर्याय आदि के विषय बतला रहे हो, मति श्रुति ज्ञान का विषय क्या है? मति श्रुति ज्ञान किन बातों को विषय करता है, कितने द्रव्यों को विषय करता है? तो कहा मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति श्रुतियोर निबंधो, बोलिए, मति श्रुतियोर निबंधो, मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति और श्रुत ज्ञान का निबंध माने मति और श्रुत ज्ञान का संबंध किससे है?
द्रव्येषु सभी द्रव्यों से है, माने मति और श्रुत ज्ञान के माध्यम से सभी द्रव्य जाने जा सकते हैं, किंतु असर्व पर्यायेषु, लेकिन सभी पर्याय नहीं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के माध्यम से हम धर्म और अधर्म द्रव्यों को भी अनुमान से जान सकते हैं ना, अनुमान ज्ञान मति ज्ञान का भेद है। तो मति श्रुति और निबंधों, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का संबंध द्रव्येषु द्रव्यों के साथ में है। वही उन्हीं की बात है, उन्हीं की बात है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, कालाणु, ये 6 द्रव्य हैं ना? इन 6 द्रव्यों को मति ज्ञान जान सकता है, मति और श्रुत दोनों जान सकते हैं, लेकिन सब पर्यायों को नहीं जान सकते। फिर का अवधि ज्ञान का विषय भी 6 द्रव्य हैं क्या? कि नहीं, रूपेषु अवधे, रूपेष्व वधे। सूत्र क्या है आगे वाला? रूपेष्व वधे। बोलिए, रूपेष्व वधे, रूपेष्व वधे, रूपीषु अवधे। रूपी पदार्थों को जानना माने सिर्फ पुद्गल द्रव्य को जानना, यह अवधि ज्ञान का विषय है। फिर का मने पर्यय ज्ञान का क्या विषय है? का तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। माने देखिए, रूपी पदार्थों को जानना अवधि ज्ञान का विषय था, और मनः पर्यय ज्ञान का विषय क्या है? तद अनंत भागे, उसके अनंतवें भाग सूक्ष्म बातों को भी जान लेना मनः पर्यय, मनः पर्यय ज्ञान का विषय है। माने अवधि ज्ञान ने जिन बातों को जाना हो, मनः पर्यय ज्ञान उसके अनंतवें भाग सूक्ष्म बात को भी जान सकता है। और फिर पूछा केवल ज्ञान का विषय क्या है? तो कहा सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सब द्रव्य और उनकी सभी पर्यायें केवलस्य, केवल ज्ञान का विषय है। माने संपूर्ण लोकालोक को जान लेना, सब द्रव्यों को, उनके सब गुणों को, उनकी सब पर्यायों को, सब कुछ जान लेवे, ये केवल ज्ञान का विषय है। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि अच्छा, ये 5 ज्ञान हमारे एक साथ हो सकते हैं, पांचों ज्ञान? तो कहा नहीं, एक जीव के अधिकतम एक साथ 4 ज्ञान हो सकते हैं, और मिनिमम 1 ज्ञान हो सकता है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए ये आगामी सूत्र दिया है, एकादिनी भाज्यानि, एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, युगपद एकस्मिन्ना चतुर्भ्य। एकादिनी, एक से शुरू करके, एक आदिनी मतलब एक भी हो सकता है मिनिमम, भाज्यानि विभाजित करते हुए, युगपत एक साथ एक ही जीव के, एक आदिनी, भाज्यानि युगपत एक साथ, चतुर्भ्य 4 भी हो सकते हैं। माने किसी जीव के मिनिमम कितने ज्ञान हो सकते हैं? तो कहा 1। कौन सा? कि केवल ज्ञान। किसी को 2 ज्ञान हो सकते हैं, तो कौन से? मति और श्रुत। किसी को 3 भी हो सकते हैं, मति श्रुत और अवधि, या फिर मति श्रुत और मनः पर्यय। और किसी को 4 भी हो सकते हैं, मति श्रुत अवधि और मनः पर्यय। इस तरह से ये 4 की बात कही। फिर कहा अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, तो हमारे भी है ना ये सब? कि नहीं, हमारे तो उल्टे हैं, सब खोटे ज्ञान है। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। माने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि, मति श्रुत अवधयो, मति श्रुत और अवधि, ये 3 ज्ञान विपर्ययश्च
विपरीत भी होते हैं, माने मिथ्या भी होते हैं, माने उल्टे भी होते हैं, माने मति ज्ञान जो हमारे है वो कुमति है, श्रुत ज्ञान कुश्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान भी हो सकता है मिथ्या दृष्टियों को, ठीक है ना, विपरीत भी हो सकते हैं। फिर पूछे ज्ञान मिथ्या कैसे हो जाते हैं, ज्ञान मिथ्या का क्या कारण है? तो इन्होंने कहा सद सतोर विशेषात द्रच्योपलब्धेर उन्मत्तवत, सद सतोर विशेषाद्य द्रच्योपलब्धेर उन्मत्तवत। देखिए सत असत विशेषात, सत और असत का विशेष ज्ञान ना होने से दृश्य और उपलब्ध में भी उन्मत्तवत शराबी व्यक्ति के समान भ्रम खड़ा हो जाता है, उन्मत्त नशे के समान। और इसके लिए सरवार सिद्धि में उदाहरण दिया है जो टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दिया। कोई मत वाला माता को माता कहे और माता को पत्नी कहे, कि पत्नी को पत्नी या पत्नी को माता भी कहे, तो भी वो है तो मूर्ख ही, है तो अज्ञानी, है तो नशे में ही। ठीक उसी प्रकार मिथ्यात्व नशे में अंधा व्यक्ति यदि कदाचित जीवादि पदार्थों की चर्चा भी करे और कदाचित कभी यह भी कहे कि मैं जीव हूं और शरीर अलग है, तो भी उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहते, क्योंकि वो नशे में बोलता है, उसका ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान ही है। इस तरह से यहां प्रमाण ज्ञान के संदर्भ में चर्चा हुई। जो प्रमाण कहे थे प्रत्यक्ष और परोक्ष, मतिश्रुत दोनों को परोक्ष कहा था, और प्रत्यक्षामन्यत कह करके अवधि मने पर्याय और केवल ज्ञान की चर्चा की। उन सब की चर्चा यहां पूरी हो गई जो प्रारंभ से चल रही थी। लेकिन पहले सूत्र, छठे सूत्र में दो बातें कही थी, प्रमाण नए अधिगम है। तो प्रमाण की चर्चा तो यहां तक हो गई 32 सूत्र तक। फिर शिष्य को एकदम स्मरण हुआ, यार आपने वहां दो बातें कही थी, प्रमाण और नए, तो प्रमाण तो बता दिया आपने बहुत विस्तार से, ये नए क्या चीज है? तो ये बतलाने के लिए यहां 33वां सूत्र दिया है जिसमें नैगम आदि 7 नयों की चर्चा की है। ये बहुत विस्तृत विषय है, स्वतंत्र टॉपिक है। इसके संदर्भ में आप लोग कहेंगे तो 2-5 मिनट में मैं अगले सेशन में चर्चा करूंगा, नहीं तो इसका विस्तार आप शास्त्रों से जान लेवे। अभी की चर्चा को यहीं विराम देता हूं। अगले सेशन में अपन चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय के संदर्भ में। नहीं, अगले सेशन में तो अभी 12 भावना का टॉपिक है। हाँ, एक बार अनाउंस कर दीजिए कार्यक्रम के। अब अगला सेशन है जैन भूगोल का, उसके पहले 5-7 मिनट का ब्रेक रखेंगे जिनको बात